दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो झारखंड पर आधारित वीडियो है दोस्तों, जो जीपीएससी के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो मैं झारखंड से संदर्भित वीडियो लेकर के आया हूं, वो हमारा संथाल विद्रोह से संबंधित वीडियो है। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह से संबंधित वीडियो हमने जो है आज आपके सामने रखा है। तो इस पर जो है महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूंगा, जो हमेशा परीक्षा में आता है। तो चलते हैं हम लोग कि संथाल विद्रोह का दूसरा नाम हुल विद्रोह है। संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है और यह विद्रोह 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक चला। कब तक चला? 1855-56 तक जो है संथाल विद्रोह चला, जिसका नाम हुल विद्रोह है। और संथाल या हुल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 4 भाई और 2 बहन थे। तो 4 भाई में 4 भाई सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव थे। तो कान्हो की उम्र 35 वर्ष ज्ञात है, चांद की 30 वर्ष और भैरव की 20 वर्ष। 4 भाई ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया और इनके साथ इनकी 2 बहन थी। संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव की 2 बहन थी। वो 2 बहन क्या कौन कौन थी? झानो और फूलो। झानो और फूलो जो है इनके 2 बहन थे। ठीक है। और विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ, संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 ईस्वी को हुआ, जो भागनाडीह से शुरू हुआ था। और ये हमारा भागनाडीह कहाँ? तो भागनाडीह ये हमारा साहिबगंज में है। और यहाँ जो संथाल विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, और उस समय जो है विद्रोहियों की जो जुटान हुई थी वो 10,000 के करीब थी दोस्तों। ठीक है। 10,000 संथाली एक जगह एकजुट हुए थे और संथाल विद्रोह की बिगुल को फूंका गया था। तो संथाल विद्रोह होने का क्या कारण था, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग गौर से हमारे वीडियो को देखेंगे और लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट भी जरूर करेंगे दोस्तों। तो सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव के द्वारा जो संथाल विद्रोह चलाया गया, उसके पीछे क्या कारण था, इसकी चर्चा करते हैं। तो विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण। यानी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। शोषण से भरा पड़ा जो है नीति थी, जो संथालियों को जो है शोषित करता था। और क्या था? दूसरा था कि बंगाली तथा पछाहे महाजनों और साहूकारों के द्वारा भी शोषण किया जा रहा था। किनके द्वारा? बंगाली तथा पछाहे महाजनों और साहूकारों के द्वारा जो है शोषण किया जा रहा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संथाली लोग मुख्य रूप से कृषि और वन पर जो है निर्भर रहते थे। क्या चीज पर रहते थे निर्भर? कृषि और वन पर निर्भर रहते थे और इसी से जो है अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अस्थायी बंदोबस्ती जब सरकार के द्वारा हो गई, तो संथाल में जो अस्थायी बंदोबस्त कर दिए गए, तो संथाल की जमीन को वहां इन किन प्रकार सरकार के द्वारा क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। और इस प्रकार संथालों के हाथों से उनकी जमीन खत्म हो गई, चली गई। फलस्वरूप जो है संथालियों ने अस्थायी बंदोबस्त का दमन को झेलते हुए उन्होंने उस जगह को त्याग दिया और राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्र को जो है उन्होंने कबूल किया और राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जाकर के वो बस गए। ठीक है। और क्या किए? राजमहल की पहाड़ी वाले क्षेत्रों में जाकर के बसे और वहां के जंगलों को क्या किया? ये जंगल की जो है उन्होंने कटाई किया। जंगल को काटा और जंगल को काट करके क्या किया? उन्होंने जो है घर बनाया। सबसे पहले रहने की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने सबसे पहले जो है घर बनाया। उसके बाद में जो है जंगलों को काट करके भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाया। अब यहां देखते हैं हम लोग
कि सरकार, साहूकार, महाजन, सूदखोर, ये सब की जो है लालची प्रवृत्ति ने यहां भी नजर गड़ाई और राजमहल की धरती पर भी जो है इन लोगों ने अत्याचार शुरू कर दिया। तो राजमहल के पहाड़ी को यानी कि राजमहल को दामिन ये कोह के नाम से जाना जाता था और इस इलाके में भी जमींदारों, महाजनों, सूदखोरों का जो है क्या हो गया, धीरे धीरे दबदबा बढ़ने लगा। देखते हैं हम लोग किस प्रकार से जो है संथालों के साथ में शोषण किया गया और अंत में विवश होकर के जो है यह विद्रोह हुआ था। तो क्या क्या कारण हुआ कि जमींदार, महाजन और साहूकार लोग जो है क्या करने लगे, वहां जो है नजरें गड़ाए, सरकार की भी नजरें गड़ी और क्या हुआ, इस प्रकार से जमींदार, महाजन, सूदखोर और सरकार के कर्मचारियों का वहां क्या हो गया, दबदबा हो गया, वर्चस्व बढ़ने लगा। महाजन जो सूद लगाते थे, सुन करके रोंगटे खड़ी हो जाएगी, तो महाजन जो सूद लगाते थे, संथालियों को जो सूद में पैसा देते थे, वो 50% से लेकर के 500% तक की सूद की वसूली करते थे। और इस प्रकार से इनके दमन चक्र में, इनके शोषण में जो है संथाली आते गए और अपनी जो है मजबूरी में इस प्रकार से, अपनी व्यवस्था में इस प्रकार से जकड़ते गए कि जमींदार, महाजन, साहूकार और ये जो है सरकारी कर्मचारियों के चंगुल से वो निकल नहीं पाए और वो काफी जो है दबाव महसूस करने लगे, काफी जो है इनका शोषण होने लगा, यहां तक कि उनकी बेटी बहुओं को भी जो है औरों के साथ में जो है खिलवाड़ किया जाने लगा। फलस्वरूप जो है इन्होंने ये दमनकारी, अत्याचार और जो है शोषण विरोधी नियमों के कारण महाजन के कर्ज, बढ़े हुए कर्ज के, ये जो है सूद के कारण ये सब उबर नहीं पाए, इनकी जमीन चली गई और फलस्वरूप जो है जाकर के जो है संथालियों ने संथाल विद्रोह किया। और शुरू में जो है जो विद्रोह का बिगुल फूका गया था 30 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह से, जहां 10,000 जो है विद्रोही, संथाली विद्रोह एकत्रित हुए थे। उस समय तक सरकार के प्रति इनकी मनसा नहीं थी, विद्रोह करने की मनसा नहीं थी। मनसा किनके प्रति थी, जमींदारों, महाजनों, सूदखोरों के प्रति थी कि जो हमें सता रहे हैं, हमें कर्ज देते हैं और मैं उनके कर्ज के तले दबा हुआ हूं, मैं उनसे जो है मुक्ति पाना चाहता हूं। लेकिन क्या हुआ, जब इनसे ये विद्रोह शुरू किए संथालियों ने, तो क्या हुआ कि सरकार की लालची और स्वार्थी प्रवृत्ति ने जरा भी कसर नहीं छोड़ी और इन जमींदारों, महाजनों और साहूकारों का जो है ये पक्षधर बन गए, सहयोग देने लगे। फलस्वरूप जो है ये काफी क्रोधित हो गए संथाली लोग, और संथाली लोग भी जो है, संथाली लोग अंग्रेजों के साथ में भी जो है, यानी सरकार के साथ में भी जो है यह विद्रोह को जोड़ दिया। इस प्रकार जो है संथाल विद्रोह जमींदार, महाजन, साहूकार के साथ साथ सरकार के साथ में भी जुड़ गई। तो इस प्रकार संथाल विद्रोह जो था वो महाजनों, सूदखोरों, साहूकारों के बीच में जो चल रहा था वो वहां न चल करके अब सरकार के साथ में भी हो गया। और लड़ने वाले मात्र 4 भाई, नेतृत्व करने वाले, उनके साथ में और भी संथाली लोग थे, लेकिन नेतृत्व करने वाले वो 4 भाई थे। अब क्या हुआ कि आगे देखते हैं हम लोग कि संथालियों को कैसे एकत्रित किया चांद भैरव सिद्धू कान्हू ने। उन्होंने एकत्रित किया, अपने आप को कहा कि मैं देवदूत हूं। किसने कहा? चांद भैरव सिद्धू कान्हू ने खुद को बतलाया
कि मैं देवदूत के रूप में देवता का दूत बनकर के आया हूं और भगवान अर्थात ठाकुर ने हमें देवदूत बनाकर के भेजा है, जिसकी मैं पूजा हमेशा करता हूं। और संथालियों को धर्म की भावना से जो है ओतप्रोत कराया, उनमें जो है धर्म की भावना को पैदा किया। और इस प्रकार से क्या है कि जो संथाल आंदोलन की शुरुआत जो 30 जून 1855 में हुए, और वह जो है सरकार के साथ में भी अब हो गई, और इससे जो है संथाली लोग काफी क्रुद्ध हो गए, उग्र हो गए, गुस्से में हो गए। फलस्वरूप उन्होंने क्या किया कि दिघी के थानेदार को, जो दिघी का थानेदार महेश लाल दत्त थे और गोटा के करहरिया के दारोगा प्रताप नारायण थे, तो ये दो दारोगा की इन्होंने हत्या कर दिया। किन्होंने? संथालियों ने, अर्थात सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने। अब क्या हुआ कि इसके अलावे बाजार में जगह जगह पर आग लगा दिए गए, थाने में आग लगा दिए गए, बाजार को नष्ट कर दिया गया, सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया। और क्या हुआ कि भागलपुर और राजमहल के बीच में जो सड़क भागलपुर और राजमहल के बीच जो रेल, डाक और तार सेवा थी, उसे भी संथालियों ने जो है भंग कर दिया। और इस प्रकार से जो है बिल्कुल आग की तरह संथाल विद्रोह जो है हजारीबाग, बांकुड़ा, पूर्णिमा, भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया। कहां कहां फैला? हजारीबाग, बांकुड़ा, पूर्णिमा, भागलपुर और मुंगेर आदि क्षेत्रों में जो है काफी तेजी गति से जो है संथाल विद्रोह फैल गया। तो संथाल विद्रोह को चलाने के लिए नारा दिया गया था। संथालियों ने नारा दिया था। वो क्या नारा था? अपना देश अपना राज। इसलिए हमने लिखा है अपना देश अपना राज। देश हमारा है तो राज मैं करूंगा। मैं अंग्रेजी हुकूमत को नहीं मानूंगा। मैं साहूकारों को, महाजनों को, सूदखोरों को यहां से क्या करूंगा? मार भगाऊंगा। और दूसरा नारा क्या था? जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश करना है। ये मुख्य रूप से जो है दो नारा संथालियों ने दिया था। संथाल विद्रोह का क्या क्या जो है कारण रहा और कैसे जो है संथाल विद्रोह हुआ? तो संथाल विद्रोहियों का यानी संथालियों का जो निवास स्थल था वो मुख्य रूप से झारखंड, बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में था। कहां? झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में था। मानभूम में था, बड़ा भूम में था, सिंहभूम में था, मिदनापुर में था, हजारीबाग में था, बांकुड़ा के क्षेत्र में था। और इस प्रकार से जो है ये लोग जो है फैले हुए थे। तो अब जो है और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आपको जो है निगाहें डाल देना चाहता हूं मित्रों। तो हमारे वीडियो से जो है आप जुड़े रहेंगे और सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट भी जरूर करेंगे। तो संथालियों ने जो है 1855 ईस्वी में जो विद्रोह चलाया था उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने यानी अंग्रेजी कमांडर को भेजा गया था। और वो अंग्रेजी कमांडर जो था भेजा गया वो मेजर बारो था। लेकिन बारो जो है क्या हो गया था, जब विद्रोह काफी उग्र हो गया तो उसे दबाने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया, घोषणा किया कि किसी भी परिस्थिति में संथाल विद्रोह को दबाया जाए। उस विद्रोह को दबाने के लिए कलकत्ता से जार बाटो को भेजा गया और ये जार बाटो जो है असफल हुआ था। और उसके बाद में क्या है कि पूर्णिमा से भी जो है सेना की टुकड़ी को भेजा गया था। ठीक है। और क्या हुआ था कि इस आंदोलन में, संथाल विद्रोह के आंदोलन में लगभग 15,000 लोगों को जो है मारा गया, कई हजार बंदी बनाए गए, नेताओं को बंद करके उन्हें फांसी दे दी गई, मार दिया गया।
ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि मार्टिलो टावर का निर्माण संथाल के विद्रोह से बचने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की जो है मैं चर्चा कर देता हूं यहां के बाद में, कि संथालियों ने पाकुड़ की रानी क्षेमा सुंदरी से भी जो है सहयोग मांगा था। किसके लिए? संथाल विद्रोह के नेतृत्व के लिए, उसको चलाने के लिए, उसके सहयोग के लिए क्षेमा सुंदरी से भी सहयोग मांगा था। अब है कि हजारीबाग से जो नेतृत्व, चूंकि हजारीबाग की भी चर्चा है कि संथालों का जो है, यहां हमने बतलाया कि यह जो है संथाल विद्रोह हजारीबाग में भी फैला, बांकुड़ा में, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर आदि में भी फैला था। तो हजारीबाग से नेतृत्व करने वाले कौन संथाली थे? तो हजारीबाग से जो नेतृत्व करने वाले थे उनमें जो था लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बाईस मांझी। फिर से सुना जाए, लुबिया मांझी, अर्जुन मांझी और बाईस मांझी ने हजारीबाग से संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। और बीरभूम से नेतृत्व करने वाले आंदोलनकारी जो थे वो गोरा मांझी थे। और था तो चाल काल मार्च जो प्रथम जन क्रांति कहा संथाल विद्रोह को, उसका जिक्र उनके प्रमुख चर्चित पुस्तक दास कैपिटल और नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में मिलता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि संथाली विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दिया गया था। ये किसने दिया? महत्वपूर्ण सवाल आता है। तो एलएसएस वो मूले ने संथाली विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दिया था। और सीधो और कान्हों को जब पकड़ लिया गया था दमन के बाद में, तो उन्हें जो है क्या कर दिया गया था दोस्तों? उन्हें फांसी दे दी गई थी। वो बड़हैत में जो है पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। यहां देखिए कुछ विभेद भी मिलता है। मैं बतला रहा हूं कि सीधो एवं कान्हों को बड़हैत में पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी 1855 में। तो दोनों को अलग अलग जो है जगह मिलता है। सीधो का जो है फांसी जो दिया गया वो पंचकठिया में बरगद के पेड़ पर दिया गया था, ठीक है, जो आज भी वहां शहीद स्थल के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और कान्हों को जो फांसी दिया गया था वो भागनाडीह में दिया गया था। भागनाडीह जो है जिसके जिक्र मैंने किया साहेबगंज में है। और संथाल विद्रोह का जो प्रमुख दो स्रोत की चर्चा होती है, तो दो स्रोत है, वो दो स्रोत कौन है? दिगंबर चक्रवर्ती और छोटरे दसमंजी के कथा वृतांत में भी संथाल विद्रोह का जो है जिक्र मिलता है। ये दो महत्वपूर्ण स्रोत हुए, कौन? दिगंबर चक्रवर्ती और छोटरे दसमंजी के कथा वृतांत में, ठीक है। और क्या हुआ कि 1855 ईस्वी में संथाल परगना को जिला बनाया गया था पहली बार। और वहां के जो उपायुक्त बने थे वो थे सर एस्ली ईडन। कौन थे? सर एस्ली ईडन को जो है संथाल परगना पहली बार जब जिला 1955 ईस्वी में बना, तो उस समय सर एस्ली ईडन को जो है वहां का उपायुक्त बनाया गया था। और 1856 ईस्वी में संथाल परगना में पुलिस रूल, जिसको कहते हैं यूल रूल, तो उसकी भी व्यवस्था, यूल रूल या पुलिस रूल की भी व्यवस्था 1856 ईस्वी में संथाल परगना में किया गया था। और अंत में जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं दोस्तों, जो 30 जून को मनाया जाता है वो 30 जून हूल दिवस के नाम से मनाया जाता है। वो हूल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 जून को ही सिद्धू कान्हू को जो है फांसी दे दी।